चलिए, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टफ भी रहता है, लेकिन सभी प्रकार का एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, में ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करना। नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। नेटवर्क जो है, इसके बारे में जानकारी जो है, चाहे किसी एग्जाम को आप दीजिए, चाहे आप कोर्ट का एग्जाम दीजिए, क्लर्क का एग्जाम दीजिए, बैंकिंग से लेवल या किसी और लेवल, बीएसपीएसएल का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, और किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए इधर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वगैरह भी आने वाला है, कंप्यूटर टीचर का, उसका एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम, ये टॉपिक आना ही आना है। और जितना अच्छा एग्जाम होगा उतना अच्छा क्वेश्चंस होगा एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग बिना समय को इधर उधर किए चलते हैं। तो देखिए, नेटवर्किंग होता क्या है। नॉर्मल भी हम लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब जुड़ना, एक तरह से, तो जुड़ना किसी से, जैसे एक कंप्यूटर का कई सारे कंप्यूटर के साथ जुड़ना, ये तो नेटवर्किंग कहलाता ही है। लेकिन कंप्यूटर का और भी अदर हार्डवेयर के साथ जुड़ना, ताकि जो है रिसोर्स का, संसाधन का जो है बंटवारा हो सके एक तरह से, तो वैसे को भी हम लोग नेटवर्किंग बोला करते हैं। तो नेटवर्किंग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, सबसे मेन उद्देश्य रहता है रिसोर्स को शेयर करना। तो रिसोर्स, कंप्यूटर में रिसोर्स क्या होता है? कंप्यूटर में रिसोर्स जो आपका हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। रिसोर्स जो हो गया, संसाधन जो हो गया, एक तरह से संसाधन जो है कंप्यूटर में, वो क्या रहता है? ये हार्डवेयर रहता है, और क्या रहता है? सॉफ्टवेयर रहा करता है, ठीक है। इन संसाधनों का जो है एक तरह से बंटवारा करके, शेयर करके, जो है आपस में जोड़ करके जो है काम करवाना, एक तरह से नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो है नेटवर्किंग करने के लिए कई सारे यंत्र चाहिए होता है, जैसे हब चाहिए होता है, राउटर चाहिए होता है, स्विचेज चाहिए होता है, तरह तरह का और भी केबल चाहिए हुआ करता है। कुछ केबल जैसे लैन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस तरह का केबल इस्तेमाल करते हैं? ईथरनेट इस्तेमाल करते हैं। ईथरनेट जो है एक तरह से स्पेशल टाइप का केबल रहता है जो कि लैन के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेटवर्किंग का सबसे बेसिक जो आधार रहा करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। फिर उससे आगे जाइएगा तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। फिर उससे आगे जाइएगा तो पूरा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिसको इंटरनेट बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, तेजी से ही सही, लेकिन हर टॉपिक से लेकर के गुजरेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बहुत ही आपको जो है एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आपको भी लगेगा इससे अब सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में देख रहे हैं एक तरह से जो है कई सारे कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क कर देना, जोड़ देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। और इसमें देख रहे होंगे जैसे ये प्रिंटर है, तो कई सारे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना, हार्डवेयर का शेयरिंग करना, सॉफ्टवेयर का शेयरिंग करना, फाइल का शेयरिंग करना, ये सभी नेटवर्किंग करने का मेन उद्देश्य रहा करता है एक तरह से, ठीक है। देख रहे हैं एक ही प्रिंटर से सभी कंप्यूटर का काम चला सकते हैं। ऑफिस वगैरह इस तरह होते हैं एक तरह से, ठीक है। एक ही प्रिंटर रखा हुआ, कई सारे लोग प्रिंट मारा, बोलेगा अरे देखो हमारा वाला जो आया हुआ निकाल के लाओ, तो उसका पेज जो है उसको बोलेगा अरे हमारा वाला आया निकाल के लाओ, तो उसका जो प्यून रहता है नॉर्मली अलग अलग कलेक्ट करके आपको देता है कि हाँ सर देखिए ये वाला प्रिंटर आपका था, ये आया होता है, उस केबिन में पहुंचा देगा। जो मतलब एक ही प्रिंटर से कई सारे केबिन वाले लोग काम करते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य हमका पहले तो सफल हो गया जो बात करने का है। अब जो है कई सारे आपका जो है नेटवर्किंग के तरीके होते हैं जो कि आप जानते होंगे, फिर भी हम लिख देंगे। इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें जो है इथरनेट का जो है वायर प्रयोग करता है। कौन वायर? इथरनेट किया जाता है, ठीक है। और ये आपका मैन जो होता है इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थोड़ा हम इसमें आपको अंतर भी हल्का बता देंगे। और ये जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। और भी बहुत तरह के नेटवर्किंग होते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। होम एरिया नेटवर्क रहता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है एक तरह से, जो है जिसको डेवलप ARPANET कंपनी की थी एक तरह से, जो या एजेंसी की थी एक तरह से, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी बिल्डिंग में, किसी फ्लोर पे या छोटे मोटे मोहल्ले में यदि आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द वायर, तो वो वायर हम लोग इथरनेट का प्रयोग करते हैं। और वो जो नेटवर्किंग रहता है दैट नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज लैन। इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एक अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, कम्युनिटी में जो है या छोटे मोटे जो है मोहल्ले में यदि आप इसको कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लैन। मान लीजिए इसका क्षेत्र जो है थोड़ा कुछ किलोमीटर के आप पहुंचते हैं एक तरह से, शहरों में आप जोड़ते हैं, जैसे पटना वगैरह है तो शहर में एक तरह से जोड़ देते हैं, तो फिर वैसे इसको जो है बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें भी हम लोग नॉर्मली जो है वायर का ही इस्तेमाल करते हैं एक तरह से, ठीक है। बाकी जो है वाइड एरिया नेटवर्क
कई राज्यों को आपस में जोड़ना, कई राज्यों का जो कंप्यूटर है उसको या सिस्टम है उसको आपस में जोड़ना, तो वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे पृथ्वी पे ये जो है व्यापक रूप से जोड़ दीजिएगा तो दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एंड इट इज इंटरनेट। इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क एक तरह से। इंटरनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट का मतलब ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क। सारा कंप्यूटर रिसोर्सेज आपस में क्या हो गया, जुड़ गया एक तरह से जो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। आपका भी कंप्यूटर एक तरह से उसका हिस्सा बन गया, गूगल का भी हिस्सा बन गया, तरह तरह का जो कंप्यूटर जितने भी सब आपस में कनेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट, ठीक है। तो ये बात आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो एक सिटी के अंदर तो मैन, ठीक है, बाकी लोकली रूप से बताए कि एक लोकल नेटवर्क हो गया एक तरह से, और बहुत ज्यादा व्यापक रूप से आज वगैरह देश वगैरह आपस में जुड़ रहा है एक तरह से जो है, तो इसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एशिया का जो है या बोल सकते हैं वर्ल्ड का जो है एक तरह से नेटवर्किंग कर रहे हैं तो किसके थ्रू करिएगा, इंटरनेट से करिएगा। फिर तो आप जो है नॉर्मल वायर वगैरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया। से हम लोग करते क्या, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है एक तरह से बताया कि रिसोर्स का शेयर। कई सारे संसाधन है जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या, प्रिंटर हो गया और भी तरह तरह का मशीन हो गया, उसको शेयर करना है। जैसे देखिए घर में एक बाइक रहता है, कई लोग उसको शेयर करते हैं तो घर का पैसा बचा ना, नहीं तो 5 लोग है, 5 लोग बाइक खरीद लेगा, दिक्कत है ना एक तरह से। तो रिसोर्स का शेयर हो रहा है, एक ही बाइक से घर में कई लोग जो है काम चला ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड है रिसोर्स शेयरिंग। हार्डवेयर का वो जो है शेयरिंग हो रहा है। एक वो न्यूज़पेपर आता है घर में सब लोग पढ़ लेता है, इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं ये भी एक तरह से रिसोर्स का ही शेयरिंग है, जो कि नॉलेज बेस्ड हो गया एक तरह से, ठीक है। हार्डवेयर का शेयरिंग, ठीक है, जैसे प्रिंटर वगैरह, डिस्क वगैरह और भी तरह का जो भी हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, यदि उसका शेयर करते हैं दैट इज रिसोर्स शेयरिंग ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जैसे आपका एप्लीकेशन को शेयर करना जो है, और भी तरह तरह के फाइल्स वगैरह का शेयर करना एक तरह से जो है, तो ये सब आपका सॉफ्टवेयर एक तरह से शेयरिंग में से चलाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना होता है नेटवर्क का, कई सारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर ले, जैसे बैंक मैनेजर जो है अलग अलग कैशियर का, अकाउंटेंट का और भी तरह तरह का जो भी उसमें केबिन बना हुआ सभी का इंफॉर्मेशन अपने पास जो है ले सकता है। तो किससे लेगा, नेटवर्किंग से ही लेगा एक तरह से, ठीक है। कम्युनिकेशन जो करते हैं, ईमेलिंग वगैरह करते हैं, चैटिंग वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं, तो ये भी एक तरह से जो है क्या हम लोग का, ये भी एक प्रकार से नेटवर्किंग ही रहता है, ठीक है। रिमोट कंप्यूटर से जो है एक तरह से आपका कम्युनिकेशन करवाना, रिमोट का मतलब दूर में जो बहुत दूरस्थ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो रिमोट पे रह करके दूर से रह कर कंप्यूटिंग करते हैं, तो ये भी नेटवर्किंग रहेगा, तभी ना कंप्यूटिंग आप कर सकते हैं। देखते हैं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला, तो कहीं ना कहीं दूर से रह करके काम हो रहा है, तो आपस में कंप्यूटर नेटवर्क है तब ना, क्या इंडिया में बैठ करके उसमें भी गांव में बैठ करके अमेरिका का काम हो रहा है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का ही काम हुआ, वर्क फ्रॉम होम में ये सब कल्चर आए। अब जो है नेटवर्क को कई सारे तरीके से जो है कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर को जो है, ठीक है, जिसको ज्योमेट्रिकल रूप से, ज्यामितीय रूप से इसका नामांकन किया गया। जैसे कैसे गोल मटोल लड़का रहता है तो उसका नाम गोलू रखा गया, कोई लंबा रहा तो उसका लंबू नाम रख दिया, तो ज्योमेट्रिकली नाम रख रहा है ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी जो है हम लोग अलग अलग नाम जो है तरीके से जो है तकनीकी रूप से कनेक्शन को ज्यामितीय आधार पे दे दिए, ठीक है। इसको हम लोग एक तरह से टोपोलॉजी बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी एक तरह से तकनीकी रूप से, लेकिन नामांकन जो है ज्यामितीय रूप से किया गया, दैट इज कॉल्ड है टोपोलॉजी। देख सकते हैं जैसे बस टोपोलॉजी, ठीक है, मेन केबल का इस्तेमाल करके कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेना, दैट इज नॉन एज बस टोपोलॉजी। बस का मतलब यहाँ ई रिक्शा टेम्पो वाला बस नहीं, बस का मतलब यहाँ पे केबल है, केबल, केबल वैसा जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो करे, ऐसा नहीं कि बिजली फ्लो करे, इंफॉर्मेशन फ्लो करे, उसको हम लोग बस बोला करते हैं, ठीक है। तो एक मेन बस से जो है कई सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी। फिर यदि रिंग में आप इसको जोड़े हुए हैं एक गोलाकार में, ये कंप्यूटर इससे राउंड टेबल टाइप का, तो उसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। फिर देख रहे हैं स्टार टोपोलॉजी, थोड़ा ये स्टार टाइप का लग रहा है ना, एक केंद्र है और वहीं से सबका कंप्यूटर को जोड़ा गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। तो बीच में जो कंप्यूटर मेन कंप्यूटर रहता है उसको आप मास्टर कंप्यूटर बोल सकते हैं, या मेन सर्वर कंप्यूटर आप बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें यदि ब्रांचिंग किया हुआ है, कई सारे जोड़ दिया गया है, तो इसको एक्सटेंडेड स्टार कहते हैं, या इसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी भी हम लोग कहते हैं यदि ब्रांचिंग किया हुआ है। चूंकि ये सेंट्रली रूप से ब्रांचिंग किया हुआ है इसलिए इसको एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी हम लोग कहते हैं। और ये मेश टोपोलॉजी, मेश का मतलब होता है आपस में जो उलझा देना एक तरह से, सभी ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, कोनो कंप्यूटर खराब होगा सीधे दूसरे रास्ते से आप अगले कंप्यूटर से संपर्क बना लीजिएगा। मान लीजिए स्टार वाला में बीच वाला जो सेंट्रल है उसी को उड़ा दिया मान लीजिए, ठीक है, तो फिर सारा कंप्यूटर आपस में डिस्कनेक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन सभी का अपना फायदा है,
सभी का अपना जो है नुकसान है, एक तरह से कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी एक तरह से, ठीक है। और अपने अपने जरूरतों के हिसाब से जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी किया गया, जो कि आप टोपोलॉजी का मतलब समझ गए, ठीक है। अब जो है हम लोग बस टोपोलॉजी, तो बस इसी को हम लोग बस बोलते हैं। ये जो है आपका मेन जो केबल है, ये जो इंफॉर्मेशन केबल है, इसको हम लोग बस बोला करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन केबल इज नॉन एज बस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस बोला। जो इंफॉर्मेशन केबल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे। और इसमें अलग अलग कंप्यूटर C1 C2 C3 C4 ऐसे करके आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए लाइन जो है ये वाला है, और इसी पे इंफॉर्मेशन निकलता है। अलग अलग कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को ले सकता है, दूसरे को दे सकता है। तो ऐसे में हम लोग टोपोलॉजी को क्या बोले? बस टोपोलॉजी बोले। बस का मतलब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन केबल को हम लोग बस बोला करते हैं। तो इसी को बोला जा रहा है कॉमनली रेफर टू एज लीनियर बस। ऑल द डिवाइसेज ऑन ए बस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड बाई वन सिंगल केबल। वन सिंगल केबल इंफॉर्मेशन फ्लो करे, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ही रूप में इंफॉर्मेशन, लेकिन मेन मकसद है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग का स्टार और ट्री टोप। स्टार देखिए मेन कंप्यूटर है, सेंट्रली रूप से जो है इससे जो है कई सारे आपको जुड़ा हुआ है, कॉल्ड है स्टार टोपोलॉजी। और ये जो बीच वाला रहता है ये मास्टर कंप्यूटर या मेन सर्वर के रूप में इसको आप जो है बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और ये सब जो पॉइंट होते हैं ना, इसको हम लोग नोड बोला करते हैं। इसका जो टेक्निकल भाषा है तो नोड बोलते हैं। जो सिस्टम है, कंप्यूटर है या और भी हार्डवेयर जो आपस में इंटरकनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज नोड। उसको हम लोग नोड बोला करते हैं, ठीक है। इसलिए डॉट से करके हम लोग सिंबॉलिकली रूप से दिखाए हुए हैं। इसी में कई सारे ब्रांचिंग कर दीजिएगा तो इसको हम लोग एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी हम लोग बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। इसलिए सारा बात इधर इंग्लिश में लिखा हुआ जरूर है, फिर हम आपको समझा दे रहे हिंदी में एक तरह से। कई लोग तो इंग्लिश से देख करके तुरंत भाग जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो वैसा तो कंप्यूटर होता नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो नॉर्मली हिंदी में बहुत कम लोग जो है सीखते हैं, अधिकतर इंग्लिश में ही सीखना होता है एक तरह से, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपका रिंग टोपोलॉजी, इसको क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे से तीसरे से ऐसे करके एक सर्कुलर मोड में जुड़ा हुआ है। तो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग बना हुआ ना सर्कुलर टाइप का, तो रिंग टोपोलॉजी। यदि इसमें बीसी में किसी भी कंप्यूटर में खराबी आ गया तो ये रिंग जो है किस में बदल जाएगा? लीनियर टोपोलॉजी में आपको बदल जाएगा, जिसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी में एक तरह से बदल जाएगा एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इसको मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या है? सब आपस में जो है कनेक्ट। तो एक भी वायर खराब हो गया तो उसे क्या दिक्कत? कंप्यूटर इसके सहारे संपर्क बना लेगा, इस कंप्यूटर के साथ इसके साथ संपर्क बना लेगा, ऐसे करके कहीं ना कहीं से संपर्क बन जाएगा। इतना उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन जाएगा। दिस इज नॉन एज मेश टोपोलॉजी। इसको हम लोग मेश टोपोलॉजी। इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब होगा तो किसी भी कंप्यूटर के सहारे उसका जो है संपर्क किया जा सकता है एक तरह से, ठीक है। नेटवर्क कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट नेटवर्किंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिजिकल मीडिया, जैसे वायर वगैरह इस्तेमाल करना, अलग टाइप का वायर होता है नेटवर्किंग ना। ऐसा नहीं कि ये वाला जो नॉर्मल लाइन वाला वायर होता है उससे कंप्यूटर जोड़ दीजिएगा, नहीं जुटेगा उससे। उससे तो आप खाली जो है पावर देते हैं एक तरह से, ठीक है, पावर देते हैं, ठीक। तो फिजिकल मीडिया चाहिए होता है कुछ आपका, जैसे केबल वगैरह। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे स्विच का जरूरत होगा, हब का जरूरत होगा, ठीक है। ये सब का जो है जरूरत आपको रहा करता है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, कुछ कंप्यूटर्स जिसको सिस्टम आप बोल सकते हैं। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, कई सारे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का जरूरत हो ताकि इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी का मेंटेन रखते हुए, सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हुए इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान अलग अलग कंप्यूटर में सीमा के हिसाब से प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए करे एक तरह से, ठीक है। और उसका एक एप्लीकेशन रहना चाहिए एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में, तो नेटवर्किंग में या इंटरनेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इस्तेमाल होता है वायर, वो कौन सा वायर होता है? OFC होता है। इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला करते हैं। बाकी जो है जैसे नॉर्मली और भी इस्तेमाल होता है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का। लेकिन नॉर्मली हम लोग इंटरनेट में जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं OFC का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करा करते हैं। OFC जो है, क्योंकि आज देखते हैं जो फाइबर नाम दिया इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहा है। जिसको नाम नहीं दिया वो भी इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल करता रहता है, ठीक है। अब देखिए कई सारे कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे हब होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। इसी को वैप बोला जाता है। वैप सुने होंगे ना, तो इसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट को ही वैप बोला जाता है। और मॉडम, ये मॉडम लिखा हुआ है, मैप नहीं लिखा हुआ है। मॉडम का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर हो गया इसको, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो है, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो नॉर्मली टेलीफोनिक लाइन पे यदि आप जो इंटरनेट सिग्नल को बाहर हैं उस समय आपको जरूरत पड़ेगा इस मॉडेम का एक तरह से, ठीक है। बाकी आप इंटरनेट वगैरह को देखते हैं, वाईफाई करने के लिए आप राउटर जो है घर घर में या कंपनियों में, दुकानों में आजकल जो है दिखते हैं एक तरह से, ठीक है। तो कई सारे आपको डिवाइसेज वगैरह का जो है जरूरत आपका रहा करता है, ठीक है।
अब इसमें जैसे क्लाइंट और सर्वर मॉडल, क्लाइंट मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करे, समझिए तो कंप्यूटर का कस्टमर है, ठीक है। क्लाइंट का मतलब हो गया वो अगला कंप्यूटर का कस्टमर है जो कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वैसा कंप्यूटर या सिस्टम जो कंप्यूटर से कुछ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। उसको पूरा करने वाला जो भी सिस्टम या कंप्यूटर है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं एक तरह से। तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में भी उपयोग हो सकता है, सर्वर के रूप में भी उपयोग हो सकता है। कई सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और भी अदर जो, तो वो जो मेन सर्वर है तो फिर उसको हम लोग सर्वर मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर सर्वर नहीं है, आपका कंप्यूटर भी सर्वर की तरह प्रयोग हो सकता है यदि उससे कोई इंफॉर्मेशन को लिया जा रहा है और वो सर्व करके दे रहा है एक तरह से। एक इंसान जो है किसी को देता है तो दाता कहला सकता है, किसी से मांगेगा तो याचक कहला सकता है। तो सेम इंसान अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप से जो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्वर जो सर्व किया, क्या सर्व किया, इसका जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट है, रिसोर्स का जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व करता है, दैट इज कॉल्ड ए सर्वर। सर्वर में जरूरी नहीं रहता है कि आपका जो है मॉनिटर वगैरह लगा हुआ रहे, ठीक है। मॉनिटर वगैरह हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, भाई कंप्यूटर तो अपना काम कर ही रहा है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए ये आपका काम हो गया। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए जो है आपका कई सारे आपको कुछ कोड रहते हैं, टेक्निकल कोड को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। टेक्निकल टाइप का जो कोड होते हैं, नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हम लोग नेटवर्किंग के भाषा में हम लोग प्रोटोकॉल बोला जाता है। सिंपल रूप से समझने के लिए मैं आपको बता, तो इसके कई सारे मॉडल आपको रहते हैं, जैसे OSI मॉडल होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम इन कनेक्शन जो है मॉडल होते हैं कि कहाँ फिजिकल लेयर लगाना है, कहाँ पे एप्लीकेशन वाला लेयर देना है, कहाँ पे नेटवर्क वाला लेयर देना है। तो नेटवर्किंग का जो लेयर होता है नॉर्मली हम लोग तीसरे नंबर पे रखते हैं, ठीक है। 7 OSI मॉडल का जो है लेयर होता है जिसमें तीसरे नंबर पे हम लोग जो है किसको रखते हैं, एक तरह से नेटवर्किंग मॉडल को रखते हैं। ये बात आपको हो सकता है ना समझ, लेकिन जानकारी रखिए, ये बात पूछा जाता है एक तरह से, ठीक है, OSI मॉडल जो, ठीक है। अब इसके आप कई सारे होते हैं जैसे ईमेल वगैरह, सर्चेबल डेटा वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सब कनेक्शन हो रहा है आपस में जिससे आप जुड़ पा रहे हैं आज की दुनिया में, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क, और उसका वो एप्लीकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत संक्षेप में, बहुत तेजी से हम आपको इसको डिस्कस कर दिए, इसलिए कर दिए ताकि नेटवर्क का जो टॉपिक है आपका एक आकलन हो जाए, और जितना पूछता है हम उसके आसपास हम आपको बता दिए। बहुत ज्यादा डीपर जाने के लिए समझ लीजिए कि तब हम लेकर के जाएंगे जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल करिएगा, तो नेटवर्क का जो क्लास है लगभग 8 या 10 क्लास जो है चलेगा। अभी क्या हुआ, अभी आपको कुछ मिनट में ही इसको समेट दिया गया, एक तरह से जितना जरूरत था उतना का काम कर दिया गया। लेकिन जब आप स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो नेटवर्किंग जो है ब्रॉड टॉपिक होता है कंप्यूटर का, ठीक है, बहुत ही और टेक्निकल थोड़ा होता है एक तरह से, ठीक है। बात का हम लोग आगे ध्यान रखेंगे जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का निकलेगा तब डिटेल में। अभी आप जितने भी क्लर्कियल एग्जाम, ऑफिशियल एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, कोर्ट का एग्जाम, BSPSL का जो निकला हुआ है उसका एग्जाम सब दीजिएगा, इसमें आपको इतना ही तक में लगभग काम हो जाएगा एक तरह से। बाकी कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे आगे। तो वीडियो कैसा लगा है नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा टाइप करते हैं जिससे हम आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़ पाए एक तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।